तमिलनाडु में कई जगहों पर आज भी बारिश का अलर्ट। कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और तेनकासी में भारी बारिश की चेतावनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी से मांगा मुलाकात का समय। राज्य में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए पत्र लिखकर समय मांगा। भारी बारिश की वजह से कन्याकुमारी में कई जगहों पर जल भराव। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर में नजर आ रहा पानी ही पानी। शहर के कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश की वजह से जल भराव। शहर के मुख्य स्थानों पर भरा पानी, निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। तमिलनाडु के तेनकासी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों में घुसा बारिश का पानी। जल भराव की वजह से रुक गई शहर की रफ्तार। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर में बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश की वजह से गिरे मकान। हादसे में कोई जनहानि नहीं। भारी बारिश की वजह से कन्याकुमारी में उफान पर बह रही नदियां। जलस्तर बढ़ने पर बांध से छोड़ा गया पानी। तमिलनाडु में रेस्क्यू में ली गई इंडियन नेवी की मदद। भारतीय नौसेना ने 2 गर्भवती महिलाओं को किया रेस्क्यू। कुल 17 लोगों को बचाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से बढ़ी दिक्कत। मुगल रोड पर जमी बर्फ को कई घंटों के बाद किया गया साफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर जारी की सलाह। लगातार सतर्कता बरतने की जरूरत पर दिया जोर। संसद में विपक्ष का हंगामा। एक ही दिन में 78 विपक्षी सांसदों को किया गया निलंबित। कांग्रेस ने विपक्ष विहीन संसद बनाने का आरोप लगाया। सोमवार को हंगामे के चलते राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 सांसद निलंबित। बीते गुरुवार को 14 सांसद किए गए थे निलंबित। राज्यसभा से विपक्ष के 45 सांसद निलंबित। पीयूष गोयल का दावा, तय रणनीति के तहत नहीं चाहते थे कि सदन सुचारू रूप से चले। सांसदों के निलंबन के ऐलान के वक्त पीठासीन सभापति थे राजेंद्र अग्रवाल। बीजेपी सांसद ने एबीपी न्यूज से कहा, हंगामा कर रहे थे सांसद। संसद की सुरक्षा चूक के मामले पर विपक्ष लगातार कर रहा प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की कर रहा मांग। सदन में लगातार हो रहा हंगामा। राज्यसभा से निलंबित कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मकर द्वार पर किया विरोध। आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर सकते हैं निलंबित सांसद। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रणनीति। सूत्रों के मुताबिक आज से संसद की कार्रवाई का बहिष्कार करेगा इंडिया गठबंधन। विपक्षी गठबंधन इंडिया के फ्लोर लीडर्स की आज संसद में बैठक। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे के ऑफिस में मुलाकात। विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई मीटिंग। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, जो सरकार संसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी, उसने लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक। मिशन लोकसभा को लेकर दिल्ली में जुटेंगे 27 दलों के नेता। सीट बंटवारे पर होगी फाइनल बात। इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के बाद नाम का होगा फैसला। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान ममता बनर्जी ने साबित किया, बीजेपी को हराना संभव। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, इंडिया गठबंधन के दल एक साथ मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले सपा नेता अखिलेश, एमपी की बात खत्म हो गई, अब बात 2024 लोकसभा चुनाव के लिए होगी। आरजेडी नेता लालू यादव का दावा, इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर करेगा, मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का लालू पर तंज, कहा उन्हें चुनाव हार की गिनती याद आ गई। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू विधायक का दावा, इंडिया गठबंधन में नहीं है नीतीश जैसा ईमानदार और साफ छवि का प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा जो बिहार के लिए ठीक नहीं वो कैसे हो सकता है विपक्ष का चेहरा। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा कि जितने चाहे बैठ के कर ले विपक्ष, लेकिन कोई नतीजा नहीं आएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, हाल ही में हुए चुनावों को लेकर कहा जा सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल। यूपी कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं को दिखाया सीएम पद का सपना। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा, अब एसपी बीएसपी की वापसी नहीं। दिल्ली में बैठक खत्म होने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, संगठन की मजबूती पर विस्तार से हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्यों के नए कांग्रेस प्रभारियों का जल्द ऐलान, नई नियुक्ति तक पुराने प्रभारी करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर से नोटिस भेजा। शराब नीति के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया। 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया। केजरीवाल को मिले ईडी नोटिस पर आम आदमी पार्टी एमपी संदीप पाठक ने कहा, यह केस पूरी तरह से फेक, जो मोदी के खिलाफ प्रश्न पूछता है उसे वो खत्म करा देते हैं।
विपश्यना के लिए जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 10 दिवसीय ध्यान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज शाम को होंगे रवाना। केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन का मामला, बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल पर अपने लिए महल बनाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। 48 नोडल केंद्रों पर आयोजन होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली दौरा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। राजस्थान मध्य प्रदेश के मंत्रियों को लेकर बीजेपी में करीब 50 नामों पर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, राजस्थान में 20, मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे 22 मंत्री। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला, सुबह 11 बजे फैसला आने की उम्मीद। ज्ञानवापी परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत में दाखिल। एएसआई ने सील बंद लिफाफे में दाखिल की है रिपोर्ट। हिंदू पक्ष के मुख्य वकील विष्णु जैन का बयान, कहा सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। संसद में हुई घटना को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 6 राज्यों में कर रही है जांच। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जंगल से 10 माओवादियों की गिरफ्तारी, पुलिस फोर्स ने घेराबंदी कर किया गिरफ्तार। मुंबई एटीएस की कार्रवाई, बंगाल से युवक की गिरफ्तारी, ऑनलाइन गेम और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े होने का शक। थाने में युवती को कुचलने का मामला, हिट एंड रन मामले में तीनों आरोपियों को निजी मुचलके पर मिली बेल, कोर्ट ने खारिज की पुलिस की 5 दिन की कस्टडी रिमांड। हिट एंड रन मामले में पीड़ित युवती के परिवार का बयान, आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई, पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। अस्पताल में भर्ती युवती से मिलने पहुंची बीजेपी महाराष्ट्र महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा, पीड़ित लड़की का हालचाल जाना। बिहार दारोगा भर्ती में सॉल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, आरोपियों के पास मिले 5 वॉकी-टॉकी, 8 चार्जर, एक ब्लूटूथ डिवाइस। लखनऊ के पीजीआई में लगी आग पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, हादसे की जांच के लिए आदेश दिए, लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से उतरवाए जा रहे लाउडस्पीकर, प्रदेश सरकार के आदेश पर हो रही कार्रवाई। मध्य प्रदेश के डिडौरी में झोपड़ी में चल रहा स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुकी है प्राइमरी स्कूल की इमारत। केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए पहुंचे आईटीबीपी जवान, सर्दी के मौसम में मंदिर की सुरक्षा में तैनात होंगे जवान। यूपी के फिरोजाबाद में शव ले जाने के लिए नहीं मिला वाहन, महिला की मौत के बाद शव को ठेले पर रखकर ले गए थे परिजन। गुजरात में आरपीएफ महिला कांस्टेबल बनी देवदूत, ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही महिला की बचाई जान, पैर फिसल कर नीचे गिर गई। पटना में थाने में खड़े कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग, पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब्त की थी गाड़ी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में होटल में लगी आग, करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। अयोध्या में जोर शोर से चल रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, सड़कों के किनारे हो रहा सौंदर्यीकरण का काम। अयोध्या में इन दिनों हर तरफ हो रही रामलला की चर्चा, शहर के मुख्य चौराहों और दुकानों पर 22 जनवरी को होने जा रहा कार्यक्रम और हो रही है चर्चा। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का रखा जा रहा है खास ख्याल, रामलला के दर्शन के लिए नहीं होगी श्रद्धालुओं को दिक्कत। अयोध्या में तैयार किया जा रहा है टेंट कॉलोनी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले लोगों के लिए कार सेवकपुरम में बनाया जा रहा है टेंट सिटी। जोधपुर से 600 किलो घी मंगवाया गया अयोध्या, कार सेवकपुरम की यज्ञशाला में रखा गया घी, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अनुष्ठानों में होगा इस्तेमाल। राजकोट पहुंचे भगवान श्री राम की चरण पादुका, लोगों ने लिया राम का आशीर्वाद, आतिशबाजी करके मनाया जश्न। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयार हो रहा ट्रैफिक प्लान, शहर में बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बनाया गया आसान। सूरत के जौहरियों ने बनाई राम दरबार की मूर्ति, हीरे सोने से जड़ित राम की मूर्ति और दरबार बनाया, अयोध्या राम मंदिर को दान की जाएगी मूर्ति। दक्षिण अफ्रीका से साथ दूसरा वनडे मैच आज, 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से आ गया भारत। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 8 विकेट से मारी थी बाजी।